आम बोलचाल के अंदर एक कहावत कही जाती है कि ये बड़े बाप का बेटा है, इसका कुछ नहीं उखड़ने वाला है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई भी, ये बड़े बाप का बेटा है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि एक बड़े बाप यानी ज्ञानेश कुमार साहब चुनाव आयुक्त, उनकी बेटी है और वो भी बहुत बड़े ओहदे पर है, डीएम है, और वो डीएम साहिबा उनके ऊपर कुछ आंच ना आए, इसके लिए आप देखिए कि किस किस तरीके की तैयारी चल रही है। युवराज की मौत हो गई। 2.5 घंटे तक युवराज 27 साल का एक नौजवान लड़का पानी में खड़े खड़े चिल्लाता रहा। 80 लोग वहां पर खड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा की डीएम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड है, और वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड डीएम मेधा रूपम, वो क्या मैनेजमेंट करेंगी। एक छोटे से गड्ढे में जहां पर पानी भरा हुआ था, जहां पर एक गाड़ी गिर गई, उस गाड़ी को निकालने में 4 दिन लग गए। अब ये सारी बातें तो आपने खूब सुनी है, लगातार मैं भी बता रहा हूं और जहां पर भी आपने देखी होंगी। लेकिन अब इस मामले के अंदर एक सीसीटीवी सामने रखा गया है, एक सीसीटीवी सामने आया है, और इस सीसीटीवी के जरिए क्या खेल हो रहा है, जरा इस खेल को भी समझिए। सबसे पहले आप जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं कल रात की, 4 दिन के बाद में, 100 घंटे के बाद में नोएडा 150 सेक्टर में एक गाड़ी गिरी, उसको निकाला गया। 4 दिन लग गए, 4 दिन। और डीएम साहिबा वो मौके पर कल पहुंची थी, और जब वो कल पहुंची थी तो पत्रकारों का सवालों का जवाब भी नहीं दिया, गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं किया। लेकिन आज ये वीडियो सामने आ गया है, जरा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है और इसमें एक सीसीटीवी फुटेज है, और ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। और इस वीडियो में क्या है जरा देखिए। नोएडा में मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार सहित डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। अब युवराज की ये वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो में युवराज के होने का दावा किया जा रहा है, और साथ ही दावा किया जा रहा है कि युवराज ने गुरुग्राम के एक बार में पार्टी की, फिर कार ड्राइव करते हुए घर आ रहा था, तभी रास्ते में हादसा हो गया। कुल मिलाकर के इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो भैया, जिस लड़के के लिए तुम चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो लड़का शराब पिए हुए था। कुल मिलाकर के एक कहानी। बड़ी बात यह है साहब कि ये लड़का शराब पिए हुए था या नहीं था, ये तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि कोई आदमी कहीं पर गया है, किसी पब में गया है, हो सकता है कि उसके दोस्तों ने शराब पियो, उसने नहीं पियो, या हो सकता है कि उसने पी है लेकिन सिर्फ इतनी पी है कि जिससे उसको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने पी है लेकिन एक बहुत ही मामूली मात्र की जो है शराब पी है, और इसीलिए पुलिस भी चेक करती है कि आपने शराब पी है तो आपने अल्कोहल अगर ली है तो कितनी ली हुई है, उसकी मात्रा कितनी है। अगर कम मात्रा में आपने अल्कोहल ली है तो आपको छोड़ देते। लेकिन यहां ये सारी चीजें हुई नहीं है, और इस बीच में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो कहानी दिखाने बताने की कोशिश हो रही है कि भैया ये लड़का तो शराब पिए हुए था। अब मान लीजिए कि ये लड़का शराब पिए हुए था, मान लिया कि इस लड़के की ही गलती थी, ये भी मान लिया। लेकिन आप ये बताइए कि आपके 80 लोग वहां पर खड़े थे, उनकी कोई गलती नहीं। आप वहां पर मौके पर 4 दिन नहीं पहुंची, आपकी कोई गलती नहीं। बताइए आप। वरना अगर कहीं पर हादसा होता है तो डीएम हमने देखा है कि सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। कहीं पर कोई रात को बिल्डिंग गिर गई, सुबह सुबह 5 बजे, रात को 2:30 बजे, 2 बजे डीएम आपको मौके पर मिलेगा। ये हमने अलग अलग जगह पर देखा कि कहीं पर कोई बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है। अब इनको अगर फोन गया भी होगा, पहली बात तो हो सकता है कि फोन ही नहीं गया हो। अगर इनको फोन गया भी होगा तो कहा गया होगा कि मैडम ऐसे ऐसे एक लड़का जो है वो सड़क के किनारे, उसने गाड़ी कुदा दी और गाड़ी पानी में गिर गई है, और वो लड़का वहां पर चिल्ला रहा है, शराब वराब भी पिए हो सकता है। वहां पर पुलिस वालों ने या जो भी इनके ऑफिस की तरफ से फोन गया होगा, उन्होंने ब्रीफ ऐसे किया होगा, तो मैडम ने हो सकता है डांट लगा करके, धमका करके फोन रख दिया होगा कि इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मैडम को हो सकता है कि गंभीरता समझ में नहीं आई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सीसीटीवी लीक करके, ये सीसीटीवी कहां से आया है? किसी पत्रकार ने तो सीसीटीवी रखा नहीं है,
और कहीं पर कोई पब का मालिक होगा तो वो सीसीटीवी ऐसे देगा भी नहीं, क्योंकि प्राइवेसी का भी मामला है। तो ये सीसीटीवी आया कहां से? तो क्या 4 दिन से अधिकारियों की कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इस लड़के का बैकग्राउंड खंगाला जाए और बैकग्राउंड खंगाल करके निकाला जाए कि भैया लड़के की ही गलती है, लड़का ही जो है वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी सीधी कुदा दी। सब कुछ ठीक है साहब, लेकिन आप कहां हैं? अगर कोई आदमी शराब पिए हुए भी है, गाड़ी उसने सीधी भी कुदा दी है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बताइए आप, आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? या फिर वहां पर चले जाइए, वहां पर गुरुग्राम में, वहां पर भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। अगर वो लड़का ज्यादा शराब पिए हुए था तो पब के मालिक ने क्यों उसको गाड़ी ड्राइव करने दी? क्योंकि गुरुग्राम में और बाकी कई जगह पर इस तरह के जो है वो बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पिए हुए है तो उसको गाड़ी ड्राइव नहीं करने दिया जाएगा। यह बाकायदा दिशा निर्देश है। लेकिन आप देखिए कि एक डीएम को बचाने के लिए किस तरीके से प्रपंच किया जा रहा है। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, 3 पत्रकारों के ट्वीट है। सबसे पहले आप सबसे नीचे से शुरुआत कीजिए। पीयूष राय लिखते हैं कि अभी रुक जाइए, मीडिया में यह खबर प्लांट की जाएगी कि किस तरीके से वह लड़का 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। फिर उसके कुछ देर बाद में सचिन गुप्ता पत्रकार हैं और ये वीडियो पोस्ट करते हैं कि नोएडा के नाले में डूब करके मरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की वीडियो सामने आई है। गुरुग्राम के बार में 3 घंटे तक पार्टी हुई थी, फिर कार ड्राइव की गई। बार में एंट्री एग्जिट से लेकर के बिल के फोटो वीडियो तक आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? बार वाला तो मीडिया को देगा नहीं, जवाब सबके पास में। इसके बाद में तीसरे पत्रकार प्रभाकर मिश्रा, वो लिखते हैं कि नोएडा प्रशासन इतना निचले स्तर तक गिर सकता है, अपनी शर्मनाक नाकामियों को छुपाने के लिए अब ये सब हथकंडे अपनाए जाएंगे। लानत है ऐसी व्यवस्था पर। आप समझिए जरा, देखिए पत्रकारों को सब पता है और हम ये जानते हैं कि कहां से कोई चीज चल रही है तो वो क्यों चल रही है, क्यों चलाई जा रही है। बहुत बार होता है कि चीजें देखते हुए भी चुप्पी साध लेते हैं कि कोई मामला जो है वो राष्ट्रहित का मामला है तो ठीक है, इसमें चुप्पी साध ली जाए। लेकिन आप ये बताइए कि एंट्री के वीडियो सामने आ गए हैं, एग्जिट के वीडियो सामने आ गए हैं, बिल के जो है वो फोटो सामने आ गए हैं। ये बार वाला जो आदमी है ये कैसे सबका फोटो वीडियो जो है वो सबको दे रहा है? कोई नहीं देता है। आप जाकर के देखिए, पुलिस को दे सकता है और पुलिस भी जबरन एक तरीके से लेती है। वरना किसी भी बार में आप चले जाइए तो कौन आया था, कौन गया है, या किसने कितनी शराब पी है, कौन सी बोतल में पी है, कौन सी सीसीटीवी फुटेज उसकी मिल सकती है, कोई किसी के साथ में शेयर नहीं करता है। लेकिन 3-4 दिनों से कार्रवाई क्या चल रही थी साहब? कार्रवाई ये चल रही थी। मैं एक छोटी सी घटना और बताता हूं, फिर उसके बाद में इसी घटना पर वापस लौट करके बात करते हैं। शंकराचार्य का मसला खूब चल रहा है। शंकराचार्य को रोका गया, उनके शिष्यों को बाल पकड़ करके घसीट करके खींच करके ले जाया गया, सारी चीजें हुई, सारी बयानबाजी हुई और पूरे देश में एक मैसेज गया, पूरे देश में एक चर्चा चल रही थी कि देखो भैया, शंकराचार्य को उनको रोका गया और उनके शिष्यों को जूतों से मारा गया, बाल पकड़ करके घसीटा गया। अब यही नैरेटिव चलता रहता पूरे देश के अंदर। लेकिन कुछ काबिल बहादुर नौजवानों ने, बुद्धिजीवियों ने, हो सकता है कि कहीं से ये तर्क निकाला हो कि इस नैरेटिव को चेंज कर देते और वो दूसरा नैरेटिव ले आए। और दूसरा नैरेटिव क्या है कि ये पूछ लो कि भैया आप शंकराचार्य हो कैसे। अब जो है पूरी बहस इस बात को लेकर के हो रही है कि हम शंकराचार्य हैं, हमको शंकराचार्य इसने घोषित किया है, इसने घोषित किया है, इसने घोषित किया है। यानी जो असल बहस थी वो ये थी कि भैया जूता मारा है या नहीं मारा है, बाल पकड़ करके घसीटा है या नहीं घसीटा है, थप्पड़ मारे हैं या नहीं मारे हैं, लाठी मारी है या नहीं मारी है। जो असल बहस थी वो ये थी। लेकिन लेकर के आ गए बहस को शंकराचार्य के मुद्दे पर और असल बहस जो है वो वहां से यहां आ गई, डाइवर्ट होकर के। तो कुछ काबिल बहादुर बुद्धिजीवी हैं जो ये सोचते हैं कि हम जैसे चाहेंगे चीजों को वैसे घुमा देंगे। और यहां पर भी अभी तक बहस क्या हो रही थी कि भैया पानी में वो क्यों नहीं उतरे अफसर, अफसरों को ठंड कैसे लग रही थी, अफसर कैसे आम लोगों को बचाएंगे। ये डीएम साहिबा मेधा रूपम, वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड है, वो कैसे लोगों को बचाएगी जब एक सामान्य आदमी को और एक सामान्य सी जगह से वो नहीं बचा पा रही है।
और सबसे बड़ी बात, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को किसी तरीके से कोई जस्टिफाई करे तो बताइए। यहां पर ये तस्वीर देख लीजिए, एल शेप के अंदर, ये जहां पर ये हादसा हुआ है, ये एल शेप के अंदर ये पूरी जो है वो रोड है। अब ये एल शेप पर 90 डिग्री पर ये किस तरीके से रोड बन गई, क्यों ये रोड बनने दी गई? 90 डिग्री पर कोई भी रोड अगर बना करके देंगे आप, तो जाहिर सी बात है वहां पर हादसा तो होगा ही होगा। अब गाड़ी सीधी आ रही है, रात का समय है, धुंध है, कोहरा है, गाड़ी सीधी चली गई। बताइए आप, गाड़ी सीधी चली गई, गलती किसकी है? गलती मरने वाले की। मरने वाला वापस लौट करके आएगा नहीं, वो बताएगा नहीं उसकी गाड़ी कितनी स्पीड में थी, कितनी नहीं थी, वहां पर कोई कैमरा नहीं है। और गाड़ी को तो सीधे ऐसे उठा करके और ऐसे ट्रक में डाल करके ऐसे लेकर के गए, दंदना करके भागते हुए वहां से, कि ना जाने गाड़ी को क्या हो जाता। जबकि कोई भी क्राइम स्पॉट होता है तो वहां पर बाकायदा टेपिंग की जाती है, कोई आता जाता नहीं है, और कोई भी चीज वहां पर मिलती है तो पहले उसकी फोरेंसिक टीम जो है उसकी जांच करती है, तब जाकर के वो चीजें वहां से आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा नेशनल हाईवे था, वहां पर जाम लग जाता, वहां पर उसको रखा जा सकता था, लेकिन उस कार को तुरंत वहां से लेकर के गए। और उस कार की मैं देख रहा हूं थाने से या कहीं और से कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जितनी भी तस्वीरें हैं इस कार की वो वही हैं जो रात को कल उस कार को जब निकाला गया था उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वही तस्वीरें हैं। अब जरा देखिए, डीएम साहिबा जब कल 4 दिन बाद में पहुंची वहां पर, तो 40 सेकंड भी वो सवालों का जवाब नहीं दे पाई। शीशा तक, गाड़ी का शीशा, मिरर तक वो नीचे नहीं कर पाई। मैडम People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. You being the first responder, DDMA, why DDMA was not there? What you have to say on this? So Noida DM, why was not very present? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आई है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब कुछ मैं फोटो आज देख रहा था, डीएम साहिबा के हैंडल से फोटो ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि 4-5 दिन से मैं लगातार इनकी जो हैंडल चेक कर रहा था कि क्या इस घटना को लेकर के कहीं कुछ इनके हैंडल पर लिखा गया, तो इस घटना को लेकर के कुछ नहीं लिखा गया। आज उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनता दर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ में सुन करके शीघ्र एवं प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने हेतु मेधा रूपम मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है। और मैडम जी की ऐसी ऐसी तस्वीर देखिए, एक तस्वीर देखिए बिल्कुल कागजों के अंदर खोई हुई है। मैडम जी की ऐसी ऐसी तस्वीर जो पोस्ट की जा रही है। अब सवाल यह है कि वो चिट्ठी भी जरा एक बार सामने रख दें, जहां पर वो एल शेप में रोड है, और एल शेप में जो रोड है उस रोड पर एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक जो है वो सीधा उतर गया था, जिसकी वजह से वो बाउंड्री टूटी, और स्थानीय लोगों ने वहां पर जो है वो लोगों को बचाने के लिए बार बार शिकायत की। वहां के सांसद है महेश शर्मा, उनसे शिकायत की, लेकिन साहब कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो चिट्ठी भी बता दें, मैडम जी ऐसे कागजों के अंदर जो है वो खोई हुई है, ऐसे करके बहुत बारीकी से जो देख रही है एक एक चीज को। गजब है साहब। और आप बताइए कि अगर कोई और डीएम होता तो अभी तक जो है वो कुर्सी पर बना रहता या फिर छुट्टी हो जाती, बताइए। या फिर ये विशेष आशीर्वाद इसलिए है कि चुनाव आयुक्त इनके पिताजी हैं, इसलिए जो है कुर्सी पर बनी हुई। आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड हैं, आप क्या उदाहरण पेश कर रही हैं? एक गाड़ी नहीं निकलवाई गई आपसे, 4 दिन लग गए आपको, 4 दिन।
कितनी बड़ी घटना है ये। और ये कहीं खाई में नहीं थी गाड़ी कि उत्तराखंड में कहीं पर जम्मू कश्मीर में कोई खाई के अंदर 1000 फीट की खाई है, उस खाई के अंदर गाड़ी गिर गई है नीचे, हम नहीं निकाल सकते हैं, क्रेन लानी पड़ेगी, उत्तरकाशी से क्रेन आएगी, रास्ता नहीं है, रास्ता बनेगा तब जाकर के होगा। यहां पर प्लेन सरपट चीजें हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे वो लड़का वहां पर तड़प तड़प करके जान दे देता है, आपकी टीम जो है वो वहां पर पहुंच जाती है, तब भी नहीं बचा पाती है। और जिस आदमी ने, जिस राहगीर ने बचाने का काम किया, जरा तस्वीर देखिए एक बार, ये शख्स है जिसने बचाने का काम किया और ये शख्स खुद डरा हुआ है। इसको 5-5 घंटे थाने के अंदर बैठाया गया है। मैं इसका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी चैनल पर, ये डरा हुआ, ये कह रहा है कि मुझे पुलिस थाने के अंदर बैठाया गया। पुलिस थाने के अंदर बैठा करके कहा गया कि पुलिस वालों के साथ में मिल करके चलोगे तो ठीक रहोगे। यानी पुलिस जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से बयान दो साहब। इसने पहले कह दिया था कि कोई भी अफसर जो है वो अंदर पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये कह रहे थे कि भाई पानी ठंडा है, पानी के अंदर सरिया है, हम पानी के अंदर उतरेंगे कैसे। इसने ये बयान दे दिया था वहां पर मौके पर। और जब इसने ये बयान दिया, मैंने आपको दोनों बयान सुनवाए, जो पहले बयान दिया और फिर उसके बाद में इसको टाइट किया गया कि भैया ऐसे कैसे बयान दे रहे हो। और इसके बाद में इसने कहा कि नहीं 15 मिनट में पुलिस आ गई थी और 15 मिनट में पुलिस आकर के तुरंत जो है वो रेस्क्यू करके उस लड़के को ले गई। अरे भैया, सारा जोर एक गरीब पर चल रहा है, डिलीवरी बॉय पर चल रहा है। अरे सरकार कम से कम इनको ही नौकरी पर रख ले, इन्हीं को कह दे कि भैया तुम आते जाते देखते रहो, बताते रहना कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो तुम्हें इनाम देंगे। इन्हीं को 1000-2000 रुपए, 5000 रुपए मंथली आप देते रहो, यही चौकीदार का काम कर देंगे आपका। यही बता देंगे कि साहब वहां पर एक सड़क टूटी हुई है, क्योंकि आपकी पुलिस तो पेट्रोलिंग करने जाती नहीं है, आपकी डीएम साहिबा वो तो इलाका देखने के लिए जाती नहीं है। कम से कम ये गिग वर्कर जो अलग अलग जगह पर घूमते हैं, डिलीवरी बॉय, यही देख लेंगे, यही बता देंगे साहब फला जगह पर नाला टूटा हुआ है, फला जगह पर सड़क टूटी हुई है, फला जगह पर पेड़ गिर गया है, फला जगह पर खंबा गिर गया है, ये बता देंगे आपको। सरकार को चाहिए कि गिग वर्कर्स को नौकरी पर रख ले और इनको कहे कि पार्ट टाइम आप हमारे लिए काम करिए। ये एक ऐप बना दीजिए, उसमें रजिस्टर कर दीजिए इनको, और ये उस ऐप के अंदर फोटो खींच करके लोकेशन के साथ में टैग करके वहां पर डाल देंगे कि यहां पर ये पुल टूटा है, यहां पर सड़क टूटी है, यहां पर गड्ढा हुआ है, यहां पर ट्रक खराब हो गया है, यहां पर ये गाड़ी खराब हो गई। कम से कम लोगों की जान तो बच जाएगी। आपका सिस्टम, आपके जो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेने वाली जो सैलरी लेने वाले अफसर हैं वो तो काम कर नहीं रहे हैं। तो कम से कम यही लोग 2-4 हज़ार रुपए दे दीजिए इनको महीने के, ये काम कर देंगे। शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अब देखिए कहां से कहां ले जाकर के मोड़ दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।